ये भी कहते हैं कि मंदिर भी हमने बनाया था उसको बनवा रही है भाजपा। मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको कहते हैं कि ये भी इसका शिलान्यास मैंने किया था, है ही मत कहने की, कह दे। वहाँ एक्सप्रेस वे बना, उस पर जाकर के उनके कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही उसका उद्घाटन शुरू कर दिया। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 एक्सप्रेस वे बने। एक मायावती ने बनाया आगरा एक्सप्रेस वे, एक यमुना एक्सप्रेस वे, एक अखिलेश यादव ने बनाया आगरा एक्सप्रेस वे। और 5 साल में, ये 70 साल में सिर्फ 2 एक्सप्रेस वे, 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 एक्सप्रेस वे बना करके तैयार किए हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सिर्फ बाराबंकी जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में तैयारी है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और ऐसा जनता के बीच में हम लोग चाहते हैं, विश्वास भी है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सर, कितनी सीट निकालने का दावा है इससे विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये एक अनुमान होता है, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, बसपा की जो मुखिया हैं मायावती जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा दलित विरोधी है। भाई, भाजपा दलित विरोधी, उनका अपना मुंह है, कुछ भी कह सकती हैं। हम तो ये जानते हैं कि दलितों के लिए जितना काम भाजपा में हुआ है दूसरी सरकारों में नहीं हुआ है। दूसरी सरकारों में अगर हुआ भी है तो किसी एक जात विशेष को लेकर के काम किया गया, लेकिन पूरे ओवरऑल दलित समाज को लेकर के अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। चाहे वो दलितों को का प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के लोकसभा में उसका बिल पास कराया, चाहे जो है वो इनके प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले को लेकर के जो अवरोध उत्पन्न था उसको खत्म करने का काम किया। सर, प्रयागराज में हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय थी। 4 दलित परिवारों की निःशंक तरीके से हत्या कर दी गई। देखा जाए सर तो भाजपा में लगभग 6 से 7 सांसद हैं, कई राज्य मंत्री हैं, कई विधायक हैं, लेकिन किसी ने उसको मुद्दा बनाकर उठाया नहीं है आज तक। आपको जानकारी नहीं है। प्रयागराज हम भी गए थे और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी भी वहाँ पर गए थे और इसके लिए उन्होंने प्रशासन से बात भी की थी। मेरी मौजूदगी में उन्होंने कहा भी था, तो उस पर जो भी कार्यवाही नियमानुसार बनती है वो हो रही है। अब ये है कि जो भी वहाँ पर हुआ बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये कहना कि भाजपा सरकार में हुआ है ये मुझे लगता है कि पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कभी कभी जो है घट जाती हैं जो नहीं घटनी चाहिए। उसमें सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन नियमानुसार उस पर कार्यवाही हुई, कानून अपना काम कर रहा है। सर, जो अपराधी थे उन पर कितना लगाम लग पाया इस सरकार में? आप भी देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरे प्रदेश की जनता इस समय ये देख रही है कि जितने बड़े बड़े माफिया थे, चाहे वो भू माफिया हों और चाहे अपराध के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, सब या तो वो जेल के अंदर है या वो अंडरग्राउंड है। कोई भी बाहर आकर के हिम्मत नहीं कर रहा है। यह जनता को पूरा भरोसा है कि यह काम अगर कोई कर सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर दूसरे राज्यों में भी इस बात की धमक बनी है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त सरकार चलाने का जो काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमारे ही कार्यों का पीछा काट रही है। तो फिर ये भी कहते हैं कि मंदिर भी हमने बनाया था उसको बनवा रही है भाजपा। मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको कहते हैं कि ये भी इसका शिलान्यास मैंने किया था, है ही मत कहने की, कह दे। वहाँ एक्सप्रेस वे बना, उस पर जाकर के उनके कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही उसका उद्घाटन शुरू कर दिया। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 एक्सप्रेस वे बने। एक मायावती ने बनाया आगरा एक्सप्रेस वे, एक यमुना एक्सप्रेस वे, एक अखिलेश यादव ने बनाया आगरा एक्सप्रेस वे। और 5 साल में, ये 70 साल में सिर्फ 2 एक्सप्रेस वे, 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 एक्सप्रेस वे बना करके तैयार किए हैं। अब उसको कह रहे हैं कि हमारा किया हुआ है, तो मंदिर को कह सकते हैं कि हमारा भी इसका भी शिलान्यास मेरा किया हुआ है, या हम चाहते हैं मंदिर बने, कोई मत तो कहे। सर, अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज बन रहा है, ये भाजपा में ही मुमकिन तो हो पाया है क्या? सपा की सरकारें थी, बसपा की थी, कांग्रेस की थी, उसमें क्यों नहीं बन पाया? ये एक मामला कोर्ट में था, विचाराधीन था, कोर्ट का फैसला अपने हिसाब से आता है। लेकिन एक जनमत बनाने का जो प्रयास हम लोगों ने किया तो जन भावनाएं उभर करके सामने आई कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर होना चाहिए और कोर्ट भी हो। देखता तो न्याय, लेकिन जन भावनाओं को भी देखता है, क्योंकि वहाँ पर साक्ष्य भी मिले और जन भावनाएं भी वहाँ पर देखने को मिली। तो इसलिए जो है वो बन पाना संभव हो पा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे और है। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, असुरक्षित हैं। अब ये तो आंकड़ा उठा करके जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि पहले कितने उन पर जो है
कितना अत्याचार होता था। महिलाओं के अत्याचार की बात अगर करें तो एक बार आपको भी याद होगा कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। तो जब पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मतलब अगर बलात्कार किया है तो लड़कियां हैं, गलती हो जाती है, इसका मतलब कि वो क्षमा योग्य थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, जब उनसे लोगों ने जानने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उनकी जगह जेल में है, और कहा एंटी रोमियो को देख करके जितने भी इस तरीके के लोग थे, चाहे वो स्कूल कॉलेज के सामने हो, पॉलिटेक्निक के सामने हो, या कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर जहाँ लड़कियाँ इकट्ठा होती थी, जहाँ पर तमाम भीड़ लगती थी, वहाँ कोई भी गुंडा प्रवृत्ति का आदमी खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। ये सब जग जाहिर है। सर ओवैसी भी मैदान में आ गए हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ओवैसी आ गए हैं, उनके अपना राजनीतिक दल है, उनको भी चुनाव लड़ने का हक है पूरे देश के अंदर, तो अपना चुनाव लड़े, अपनी बात वो करेंगे, उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी पर कोई उसका प्रभाव थोड़े पड़ने वाला।